नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम ठाकुर आप सभी का द लास्ट ट्रुथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हमारा ये दूसरा वीडियो हिमाचल प्रदेश की राजनीति के ऊपर पूरा हो चुका है और ये वीडियो आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 5 बार सांसद, 9 बार विधायक और 4 जगहों से, 4 डिफरेंट विधानसभा जगहों से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लगभग 6 दशक तक अपना योगदान दिया और हिमाचल प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम राजा साहब के राजनीतिक कैरियर पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बताते हैं कि राजा साहब का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सरहान में, अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिकली बुशहर रियासत के शाही परिवार में हुआ था। राजा साहब की जो पढ़ाई हुई थी प्रारंभिक भाई काफ़ी अच्छे स्कूलों से हुई। अगर मैं मेजरली बात करूँ तो आपको तो बिशप कॉटेज स्कूल जो शिमला में है वहाँ पर उनकी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद जो उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो पढ़ाई की है वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से हुई है। जी हाँ, 1954 में राजा साहब की शादी होती है जो जुब्बल की राजकुमारी रत्ना जी के साथ उनकी शादी हुई थी और उनकी 4 संतानें भी थी। जी हाँ, 1986 में अगर मैं बात करूं तो राजा साहब की दूसरी शादी की थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा जी वर्तमान में मंडी पार्लियामेंट सीट से सांसद है। 1986 उनकी शादी हुई थी और उनके जो पुत्र जो विक्रमादित्य जी है शिमला ग्रामीण सीट से 2017 में पहली बार विधायक बने थे। ये राजा साहब की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में हमने आपको डिटेलिंग बताई। आओ अब थोड़ा सा हम अब राजा साहब की जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम राजा साहब की राजनीतिक कैरियर को समझना है तो हमें इसे 2 भागों में बांटना होगा। पहला भाग जिसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में यानी लोकसभा के बारे में बात करेंगे। दूसरे में हम विधायक जो मुख्यमंत्री वाला उनका कार्यकाल रहेगा या विधायकी वाला कार्यकाल रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा साहब ने अपना जो चुनाव लड़ा था 1962 में लड़ा था। 1962 में उन्होंने चुनाव लिया था। उस टाइम उनकी आयु मात्र मैं बताना चाहूँगा सिर्फ 28 वर्ष की थी और उन्होंने अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और ये चुनाव उन्होंने जो लड़ा था ये महासू सीट से लड़ा था। महासू जो आज की वर्तमान में हम शिमला जानते हैं, पहले उस रीजन का नाम महासू हुआ करता था। आपको मैं यहाँ पे संक्षेप में बताता हूँ पहले कि टोटल राजा साहब 5 बार सांसद रहे हैं और उसमें से 2 बार महासू की सीट से सांसद रहे हैं और 3 बार मंडी पार्लियामेंट सीट से सांसद रहे हैं। 1962 और 1967 में 67 में राजा साहब महासू की सीट से सांसद रहे हैं और 1971 में राजा साहब ने जो चुनाव लड़ा था वो मंडी पार्लियामेंट सीट से पहली बार लड़ा था और उनकी तीसरी बार सांसदी का ही टर्म था। जब हम रिसर्च कर रहे थे हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता चली, हम शौक भी रह गए हल्का सा। हमने ये पाया कि राजा साहब 1977 में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे तो राजा साहब चुनाव हार गए थे। जी हाँ, और ये चुनाव हार गए थे। उनके जो ओपोनेंट में थे उस टाइम थे गंगा सिंह जी थे और ये चुनाव हार गए थे। हम आपको इसका थोड़ा सा डिटेलिंग भी बताते हैं कि कितने मतों का ये टोटल रहा था मार्जिन। उस टाइम गंगा सिंह जी को मिले थे 1,38,143 वोट और राजा साहब को मिले थे 1,02,638 वोट और हार का मार्जिन इस टाइम था 35,505 वोटों का और राजा साहब ये चुनाव हार गए थे। हम आपको एक और चीज़ भी बताएंगे, राजा साहब विधायकी वाला या मैं बोलूँ विधानसभा वाला चुनाव भी हारे हैं। आप विधायकी वाले जो पोर्शन है उसको जरूर सुने, आपको पता चलेगा राजा साहब 2 बार चुनाव हारे। एक हम बता चुके हैं सांसद वाला, एक बार विधायकी वाला। अब क्या होता है 1970 में चुनाव हारते, 1980 में राजा साहब फिर से काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ फिर से मंडी पार्लियामेंट सीट में चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस बार इस सीट को फिर से भारी मार्जिन के साथ जीतते हैं और यहाँ से चौथी बार मैं टोटल बोलूँ सांसद हिमाचल से 4 बार सांसद बनते हैं और मंडी से दूसरी बार बनते हैं। तो ये इनका राजा साहब जी का जो सांसद वाला कार्यकाल है इसमें एक और टर्म रह जाता है, वो है 2009 का, जब राजा साहब फिर से सांसद बनते हैं और 5वीं बार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं 5 टर्मों में राजा साहब ने केंद्रीय मंत्री तक के काफ़ी अच्छे अच्छे पदों में रहे। तो हम आपको शॉर्ट में ये बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के जो पद रहे राजा साहब के वो कौन कौन से रहे। तो 1976 से लेकर 1977 तक राजा साहब पर्यटन एवं उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन के मंत्री रहे और 1980 से लेकर 1983 तक मंत्री रहे उद्योग और उत्पादन के।
उत्पादन राज्य मंत्री रहे और 2009 से 2011 तक रहे इस्पात मिनिस्टर और 2011 से लेकर 2012 तक रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर। तो ये राजा साहब का जो सांसदीय वाला कैरियर है या लोकसभा वाला कैरियर है, ये हमने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। अब हम इसके बाद चलते हैं विधायकी वाला कैरियर, और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स मिलेंगे। जी अब चलते हैं विधायकी वाले कैरियर की ओर। आइए अब राजा साहब के विधायकी वाले कार्यकाल को समझते हैं कि उनकी हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश स्तर की राजनीति में कैसे एंट्री हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब मैं आपको 1980 में ले जाना चाहूँगा। 1980 में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी अच्छे मार्जिन से सरकार बना दी थी उन्होंने, और जो उनके मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे ठाकुर रामलाल जी। ठाकुर रामलाल जी के बारे में जब आप पढ़ोगे, जब हमारे भविष्य के वीडियो आने वाले हैं, तो आपको ये पता चलेगा ठाकुर रामलाल जी भी जुब्बल कोटखाई से एक सशक्त नेता रहे हैं, और वर्तमान में जो रोहित ठाकुर जी है वो उनके पोते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या आपको बता रहे हैं जी, 1980 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छे से पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री बनते हैं ठाकुर रामलाल जी। 1983 आते आते तक ठाकुर रामलाल जी पर कुछ इल्ज़ाम लगे, और वो इल्ज़ाम वन माफियाओं का सपोर्ट करने के लगे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी जो सेंटर की जो पावर है, उन्होंने वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री भेज दिया, और ठाकुर रामलाल जी ने रिजाइन दिया और वो मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे अब क्या होता है, उस टाइम पे केंद्र सेंटर में थे, उस टाइम सांसद थे। 1983 में 8 अप्रैल 1983 में राजा साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, और उसके बाद उन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा था वो लड़ा था जुब्बल एंड कोटखाई से। जी हाँ, आप सभी जानते हो कि राजा साहब रोहडू से चुनाव लड़ते मोस्ट ऑफ द टाइम, परंतु उनका जो पहला चुनाव था वो उन्होंने जुब्बल एंड कोटखाई से लड़ा था। और आपको ये मैं फिर से बताना चाहूंगा, रानी रत्ना जी जुब्बल की राजकुमारी थी। जी हाँ, अब मैं 1983 से लेकर 1985 तक वहां के बाई इलेक्शन विधायक रहते और मुख्यमंत्री भी बनते पहली बार, और बाई इलेक्शन हुआ था जब 1985 में जो जनरल इलेक्शन होते, फिर ऐसा फिर से दूसरी बार जुब्बल एंड कोटखाई से अपना दूसरा चुनाव लड़ते और जीतते, और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है, और सत्ता में आ जाती है। इस टर्म दूसरी बार राज साहब मुख्यमंत्री बने थे। अब 1990 का चुनाव हम आपको बताएंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1990 का एक ऐसा चुनाव है जहां पे राजा साहब चुनाव हार जाते हैं। जी, हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं, राजा साहब 1990 का चुनाव जुब्बल एंड कोटखाई से हारे थे, और वो किससे हारे थे, ठाकुर रामलाल जी से ही। जी हाँ, ठाकुर रामलाल जी से चुनाव हार गए थे। और जो ये चुनाव है, इसका एक फैक्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो ये चुनाव था, इसमें ठाकुर रामलाल जी को वोट मिले थे 16,209 वोट, और राजा साहब को जो वोट मिले थे 14,723, और जो हार का मार्जिन राजा साहब का रहा था 1,486 वोटों का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है, काफी लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे राजा साहब ने 2 जगहों से विधानसभा चुनाव लड़े थे। जी हाँ, दूसरा जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो रोहडू सीट से लड़ा था, और जो रोहडू की सीट का जो मार्जिन था बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट का कितना वोट मिला वो बता ही नहीं रहे हैं, परंतु हम सीधा सीधा आपको बता रहे हैं कि जो मार्जिन था वो लगभग 25,000 वोटों का वो जीत का मार्जिन था। सिर्फ 1990 की बात है। तो हमने आपको जैसे बताया कि राजा साहब पहला चुनाव जब हारे थे वो 1977 में गंगा सिंह से हारे थे, और विधायकी वाला जो चुनाव हारे थे वो ठाकुर रामलाल जी से हारे थे। सीट कौन सी थी, जुब्बल एंड कोटखाई। अब 1990 में राजा साहब की शुरुआत होती है रोहडू से, और ये इनका तीसरा टर्म होता है, और रोहडू से लगातार राजा साहब 5 बार विधायक बनते हैं। 1990 मैं बात करूं, 1990, 1993, 1998, 2003, 2007, तो 5 बार राजा साहब रोहडू से लगातार विधायक बनते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को जानने को मिले कि हम आपको दूसरे कैंडिडेट का नाम ही नहीं बताएंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये कि राजा साहब जितने वोट वहां पे कास्ट होते थे, उतने वोटों में लगभग 70 से 80% वोट सिर्फ राजा साहब के होते हैं। हम आपको क्विकली ये बताएंगे कि कौन कितना मार्जिन रहा। अब हम आपको बताते हैं 2007 तक राजा साहब रोहडू से चुनाव लड़ते हैं। अब 2012 का जो चुनाव होता है, राजा साहब ने ये चुनाव लड़ा था शिमला ग्रामीण सीट से लड़ा था। जी हाँ, शिमला ग्रामीण सीट से लड़ा था, और ये भी जो मार्जिन था लगभग
ये भी लगभग 20,000 वोट का था, पूरा लगभग हम बोलते हैं कि 20,000 वोटों का ये जो मार्जिन रहा था जीत का। हम दूसरे कैंडिडेट का नाम ही नहीं बता रहे क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा है। और 2017 में जब ये जो सीट राजा साहब जी ने अपने बेटे जो अभी के वर्तमान विधायक के विक्रमादित्य जी के लिए छोड़े और खुद चुनाव लड़ने चले गए अर्क की, तो राजा साहब ने फिर चुनाव कहां से लड़ा, अर्की से 2017 का चुनाव लड़ा और ये भी अच्छे मार्जिन से जीता, परंतु इस टाइम बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। इस बार का जो मार्जिन था वो सिर्फ 6,000 वोटों का था और यही एकमात्र ऐसा चुनाव है राजा साहब का जहां पे इन्होंने मतलब बोले तो 15,000 से नीचे के मार्जिन से चुनाव जीता है। जी हाँ, हम आपको क्विकली बता देते हैं कि किस चुनाव में राजा साहब का मार्जिन कितना था, जीत का मार्जिन। 1985 में रहा है 17,000 प्लस वोटों का, 17,458 वोटों का। 1990 में रहा है 24,626 वोटों का जीत का मार्जिन। 1993 में 19,946 लगभग 20,000 वोटों का। 1998 में 26,148 26,000 प्लस वोटों का। 2003 में 17,289 वोटों का और 2007 में 14,137 वोटों का और 2012 में शिमला ग्रामीण हम बता ही चुके पूरा 20,000 का मार्जिन। और 2017 का चुनाव हम थोड़ा और फैक्ट बताते हैं आपको। ये जो चुनाव में राजा साहब को वोट मिले थे 34,499 वोट 99 वोट और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे रतन सिंह पाल उनको मिले थे 28,448 वोट और जो यहाँ पे मार्जिन रहा था वो रहा था 6,051 वोटों का। ये राजा साहब का जो विधायकी वाला कार्यकाल है इसमें इनका इस तरह का रहा है। तो आपको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, राजा साहब ने 4 जगह से चुनाव लड़ा है। पहला लड़ा है उन्होंने लड़ा था जो चुनाव जुबलैंड कोटखाई, दूसरा रोहड़ू, तीसरा शिमला ग्रामीण और चौथा जो लड़ा था अर्की से लड़ा था। इन्हीं टोटल हमने कितने टर्म डिस्कस किए, 9 टर्म। 9 टर्म में राजा साहब मुख्यमंत्री कब कब रहे, 1983 से लेकर 1985 एक बार, 1985 से 1990 दूसरी बार, 1993 से 1998 तीसरी बार, 2003 से 2007 चौथी बार, 2012 से लेकर 2017 5वीं बार। राजा साहब का इतना ज़्यादा जो ये मुख्यमंत्री वाला जो टर्म रहे हैं और हम आपको फिर से बताना चाहेंगे राजा लगभग 6 दशक तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजा साहब ने योगदान दिया है और हिमाचल की जनता का दिल जीता है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहते हैं क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे हमें ये पता चला कि जो ठाकुर रामलाल जी है जो मुख्यमंत्री भी रहे हिमाचल प्रदेश के, तो आप जैसे जानते हैं कि 6 मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। तो यशवंत सिंह परमार जी प्रथम, फिर ठाकुर रामलाल जी दूसरे, वीरभद्र जी चौथे, शांता कुमार जी तीसरे रहे थे और उसके बाद प्रोफेसर प्रेमराज धूमल जी और फिर जयराम ठाकुर जी। अगर आपको जब हम जुब्बल के बारे में आपको बताएंगे वो विषय में जब जुब्बल का विश्लेषण होगा तो जो अभी के यहाँ के जो वर्तमान विधायक है रोहित ठाकुर जी वो ठाकुर रामलाल जी के पोते हैं। जी हाँ, और वो 3 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो 1998 में जब तक ठाकुर रामलाल जी थे उसके बाद रोहित जी चुनाव में आए और यहाँ पे चलता है एक बार रोहित जी, एक बार बरागटा जी, एक बार रोहित जी, एक बार बरागटा जी। इस बार जब बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ पे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की मृत्यु के बाद तो रोहित ठाकुर जी तीसरी बार यहाँ से विधायक बने थे। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस की जो जुब्बल कोटखाई की सीट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीटों में से एक है। जी हाँ, जब हम जुब्बल के बारे में आपको विश्लेषण बताएंगे तो हम आप जरूर इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जी हाँ, ये राजा साहब की जो टोटल विधायकी, सांसद और मुख्यमंत्री के तौर पे जो भी विश्लेषण रहा हमने आपके समक्ष रखा, जो भी फैक्ट मिला था हमने आपके पास संक्षिप्त में रखने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे राजा साहब के बारे में। राजा साहब के जब उनकी राजनीति पीक में थी उस टाइम राजा साहब के साथ साथ बहुत सारे नेता भी थे। जैसा कि हमने बताया ठाकुर रामलाल जी की राजनीति का अंत होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी राजा साहब बने थे। और यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट, जब हम सुखराम जी बरसी, राजा वीरभद्र सिंह जी, जब हमारा वीडियो आएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट 1993 के चुनावों के हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और 1998 के चुनाव में भी ये बताएंगे कि पंडित सुखराम जी ने, जो स्वर्गीय पंडित सुखराम जी है जो मंडी से है, अनिल शर्मा जी के पिताजी है, उन्होंने कैसे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ट्विस्ट लाया था 1998 और 1993 के चुनावों में। आप हमारे आने वाले वीडियो का वेट करना। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं। नेशनल कांग्रेस में राजा साहब ने इस दौरान जो ये ड्यूरेशन रहा, टोटल हम बोले तो लगभग 50 सालों के आसपास का ड्यूरेशन रहा, इसमें राजा साहब के साथ साथ बहुत सारे और नेता भी उभरे। उसमें से मैं प्रमुख बात करूँ, पीटर स्टोक्स जी के बात करूँ,
वो भी काफ़ी कदावर नेता रहे जो राजा साहब के साथ साथ बढ़ रहे थे आगे। GS बाली जी की बात करूं मैं, कौल सिंह जी की बात करूं मैं, आज के वर्तमान में सुखविंदर सुक्खू जी की बात। परंतु यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजा साहब की जो राजनीति परिपक्वता के सामने कोई भी नेता इनके सामने टिक नहीं पाया, और केंद्रीय जो नेतृत्व है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको राजा साहब पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करना पड़ा, और किया भी उन्होंने। 2012 के चुनावों में आपको कुछ पता भी होगा, आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि राजा साहब केंद्र नेतृत्व से हल्का सा नाराज़ हुए थे, और फिर उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया था, और राजा साहब ने कांग्रेस की सरकार लाने में एक काफ़ी सारी अच्छी भूमिका भी निभाई थी। ये राजा साहब जी का जो विश्लेषण था उनके राजनीति के कैरियर के बारे में, ये हमने जो रिसर्च किया, जब हम रिसर्च कर रहे थे, डाटा मिला, हमने सोचा कि आपके साथ इस डाटा को भी हम अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे। हम आपको राजा साहब के ये जो टोटल उनका हमारा जो विश्लेषण था ये राजा साहब के बारे में, और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 जुलाई 2021 को राजा साहब हमें छोड़ के चले गए, और हिमाचल की राजनीति का एक अभिन्न पन्ना हमारे बीच में ना रहे। हमें बहुत अभी भी हमारे दिल में राजा साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और उनके लिए सम्मान है, और हिमाचल की जनता का उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है, हमने जैसे कि देखा भी, और ये पूरे विश्लेषण में हमने ये पाया भी। दोस्तों, हमारे इसी तरह के वीडियो की हिमाचल की राजनीति के अन्य फैक्ट्स, अन्य एरियाज़ के बारे में भी हम जल्द आपके समक्ष वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा ये वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड होगा, हमारे फेसबुक पेज द लास्ट ट्रूथ 22 इसका यूज़र नेम, उसे ज़रूर लाइक करें, और अपने हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है द लास्ट ट्रूथ 22 उसको भी ज़रूर फॉलो करें। अभी आप सभी दोस्तों से हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।